हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। तो भैया आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग इसका जो इंतजार कर रहे थे ना, आप लोग कह रहे थे कि मैम कब आएगा, बीबीए वाले सो गए हैं। तो फिलहाल अभी ये सो के उठ चुके हैं और इन्होंने स्पॉट राउंडिंग की आपका शेड्यूल आउट कर दिया है। स्पॉट राउंडिंग की नोटिस आउट हो गई है। यस, आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग की ही यहाँ पब्लिक नोटिस निकली हुई है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्पॉट काउंसलिंग ऑफ एडमिशन 2024-2025 अंडर पीजी प्रोग्राम। लिखा हुआ है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी द स्पॉट रिपोर्टिंग काउंसलिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड 3 सितंबर। जैसा मैंने बोला था कि 1 सितंबर के बाद ही इनका प्रोसीजर शुरू होगा। और तो इन्होंने बता दिया है कि 3 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक का यहाँ पे आपका स्पॉट राउंडिंग फिजिकल मोड चलेगा। इसमें आपको स्पॉट राउंडिंग में ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब अगर आपका यहाँ पे चांस नहीं बन पाया है, तो आप स्पॉट राउंडिंग में आ करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और कौन कौन से बच्चे स्पॉट राउंडिंग में आ सकते हैं उनके लिए हम आपको एक अलग से भी वीडियो बना के दे देंगे। प्लस यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे जो स्पॉट राउंडिंग का वीडियो है ये पूरी तरह से मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन से बच्चे आ पाएंगे। और एक अलग से वीडियो जो मिलेगा उसमें मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक उन बच्चों को बताऊंगी जो बच्चे एक्चुअल में यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने बताया हुआ है, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना बेटा, ये पॉइंट्स पढ़ने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द मेरिट लिस्ट ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी फॉर अपेयरिंग इन स्पॉट काउंसलिंग। जो आपकी लिस्ट है, जिनको जिनको जाना है वो सबकी यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करी गई है। अभी जस्ट आगे जब देखोगे तो आगे पेजेस पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये वैकेंट सीट इन्होंने बुलाया, मतलब वैकेंट सीट इन्होंने आपको दिखाई है और इन्होंने आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग बोल दिया है कि आपको यहाँ पे आना है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे जाना है। फिर लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट अलोंग विद चालान अगेंस्ट द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर बाय, जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया गया है। वो बच्चे 4 और 5 सितंबर में यहाँ पे जाएंगे। फिर हम बात कर ले रहे हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं शुड सबमिट फीस लेटेस्ट बाय। जब आपका यहाँ पे हो जाएगा, वो अपनी फीस कब सबमिट करेंगे, यहाँ पे वो अपनी फीस 6 सितंबर को सबमिट करेंगे। फेलिंग विच देयर कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड बाय DAC डैट, मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा, एंड वैकेंट सीट विल बी ऑफर टू नेक्स्ट कैंडिडेट। इन केस इसमें नहीं हो पाए तो फिर बेटा वो जो आपका है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। अगर आप उस टाइम पे नहीं आ पा रहे हो, अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, अगर आपका वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वही वैकेंट लिस्ट आपको, वैकेंट सीट किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट्स अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज फॉर एडमिशन इन PG प्रोग्राम। वो अभी जब नीचे आप नेक्स्ट पढ़ोगे ना तो नीचे आपको आएगा। शेड्यूल एंड वेन्यू फॉर द रिपोर्टिंग एंड स्पॉट राउंडिंग इज अटैच्ड। आपको जो रिपोर्टिंग और स्पॉट राउंडिंग है वो भी यहाँ पे बताई गई कि कब आपको रिपोर्ट करना है और कब आपका यहाँ कैसे क्या आना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिटेल्स है वो डिटेल आप यहाँ पे देख लो। लिखा हुआ है कि स्पॉट काउंसलिंग होती है विल नॉट गारंटी फॉर एडमिशन। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल ही जाए, इसलिए बोला गया कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू चेक आउट द डिटेल ऑफ वैकेंट सीट इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज बिफोर अपियरिंग द स्पॉट काउंसलिंग। जो यहाँ पे वैकेंट सीट्स आई हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आप देखो, आप यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करी गई थी जिसमें आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट थी। उस रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कहीं और एडमिशन ले चुके होंगे और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो चुका होगा। लास्ट जो लिस्ट निकली हुई है इनकी 6th वाली लिस्ट, वो लिस्ट आप एक बार देख लेना और उसमें से आप यहाँ पे जितनी लिस्ट वैकेंट हैं उतने नंबर आप माइनस करके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो MSc जूलॉजी में UR की 5 सीट्स अवेलेबल हैं, SC की 2 है, ST की 6 है, AWS की 1 है। टोटल सीट्स यहाँ पे 14 है। प्लस यहाँ पे पेड सीट भी अवेलेबल है, मतलब अगर आपका यहाँ पे इनमें स्पॉट राउंड में चांस नहीं मिल पा रहा है तब बेटा आपको यहाँ पे पेड सीट में भी चांस मिल सकता है। ये SC के लिए पेड सीट है और ये UR के लिए पेड सीट है, SC ST के लिए। ठीक है, लाइफ साइंसेस में देखोगे तो अभी 8 सीट्स UR की हैं, 6 सीट SC की हैं, ST की 4 सीट्स हैं और EWS की 1 सीट है। टोटल 19 सीट्स हैं। वाह भाई वाह। और यहाँ पे लाइफ साइंसेस खुद में एक पेड कोर्स है, इस वजह से यहाँ पे पेड कोर्स नहीं अवेलेबल है। तो स्टैटिस्टिक में अगर देखोगे 3, 11, 8 और EWS की 0, तो 22 सीट्स अवेलेबल हैं और 5 अभी पेड सीट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में देख सकते हो, मतलब इकोनॉमिक्स में तो बढ़िया भर के हैं। तो भैया हमें तो बहुत बढ़िया इनकी लिस्ट लगी है। अब देखो कैसे बच्चों को ये कंक्लूड करना है कि आपको आना है और किसको क्या आना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
आपका जैसे माना कि यूआर कैटेगरी में यहाँ पे कितनी सीट अवेलेबल है, 5 सीट अवेलेबल है। बच्चे इस चीज़ को समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना। 5 सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने मान लिया कि लास्ट आपका गया हुआ है इसमें 153, ठीक है, लास्ट हमारी 6 लिस्ट में 153 गया हुआ है, 5 सीट्स अवेलेबल है। तो हो सकता है कि किसी बच्चे का 152 हो, किसी बच्चे का 151 हो, किसी बच्चे का 150 हो, किसी बच्चे का 149 हो, किसी बच्चे का 148 हो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हो गए, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपका 147 या 145 या इनमें से कोई मार्क्स हो रहा है तो यहाँ पे ज़रूर से आ जाना, आपको चांस मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं तो ये भी बोलूँगी कि 147, 145, इवन 140 मार्क्स वाले बच्चे, इवन 135 मार्क्स वाले बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब 10 नंबर को माइनस करके आपका जितना बन रहा है उतने बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हों। तो ये सारे बच्चे अवेलेबल जब नहीं होंगे तो जो भी ऊपर इसके नंबर वाले होंगे उन नंबर वाले बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो जब वो 5 सीट्स मिल जाएंगी उनको, तब उनको फिर पेड सीट के लिए ऑफर किया जाएगा। पेड सीट में फीस कितनी होती है? अगर आपका यहाँ पे रेगुलर राउंड की होगी 2000, तो यहाँ पे आपका स्पॉट राउंडिंग का होगा, जो आपका पेड सीट होगा उसका हो जाएगा 12000। इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप ये मतलब एक कंक्लूड कर सकते हो कि किन किन बच्चों को जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे सीट्स देख लो, किसमें क्या सीट्स अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, उस चैनल पे देख लेना। मैं आपको एक एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड भी कर दूंगी, सब कुछ पता चल जाएगा। इनकेस कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट होता है तो वहाँ पे आप पूछ लेना करके। देखो अब आपको यहाँ पे शेड्यूल में बता देती हूँ कि किन बच्चों को कहाँ पर जाना है। ये लिस्ट आप देख लेना। देखो यहाँ पे अगर आप शेड्यूल देखोगे तो हिस्ट्री वाले बच्चे को जाना है यहाँ पे 3 तारीख को, और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे भी देख लेना कि 4 तारीख को भी बच्चों को, कुछ बच्चों को 4 तारीख को भी जाना है। तो यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट देखो आगे लिखा हुआ है, और टाइमिंग 10 बजे से 1 बजे के बीच में है। तो यहाँ पे अपना अपना टाइमिंग देख लेना, अपना अपना डेट देख लेना और अपना अपना वेन्यू देख लेना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो मैं जल्दी में ये वीडियो बना के आपको एक कहीं ना कहीं नोटिस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये चीज़ आप देख लेना कि कहाँ कहाँ बच्चों को, किन किन डिपार्टमेंट के बच्चों को कहाँ कहाँ जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ये अब ये सोच सकते हो कि हाँ, आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। भैया हमें खुशी हो गई है क्योंकि यहाँ पे सीट्स अगर देखोगे ना भैया 45 सीट्स अवेलेबल हैं, 13 अवेलेबल हैं, 7 अवेलेबल, मतलब 45, 36, 38, मतलब सीट्स देखो भैया इनके पास कितनी भर भर के बैठी हुई हैं, है ना। एक बार हम जरा बीएड का देख लेते हैं। बीएड वाले बच्चे बड़े परेशान हो रखे थे ना। एक बार जरा आज हम बीएड का देख लेते हैं कि बीएड का कितना मार्क्स है यहाँ पे, मतलब कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। बैचलर ऑफ साइंस तो दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट रुकेगा, मैं आपको देख के बताती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान होके बैठे हुए थे ना, तो मैंने सोचा भैया बहुत ज़रूरी है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, हाँ बीएड आ गया। बीएड में अगर आप देखोगे तो यूआर की अभी 2 सीट्स हैं और 6 है एससी की, फिर एसटी है, फिर ईडब्ल्यूएस है, मतलब 15 सीट्स अवेलेबल हैं। पेड सीट यहाँ पे होती नहीं है बीएड की। तो बीएड का ये है। एमएड में ऑलमोस्ट हाँ बच्चों ने ले लिया था क्योंकि पहली बार इस बार एमएड इसमें शुरू किया जा रहा है। तो एमएड इसमें अभी 4 सीट्स अभी भी अवेलेबल है एमएड की। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो अब कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको एक एक चीज़ बता देंगे। और जो रही बात हॉस्टल की, तो देखो हम सब कुछ आज रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक लाइव आएंगे। उस 10 से 12 वाले सेशन में आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी। उसके पहले ही आपको कुछ कुछ वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो वो वीडियोज़ भी देख लेना। आपको वो वीडियो मिलेंगे 8 बजे के बाद, ठीक है, वो आप देख लेना। 8 बजे के बाद आपको सारे वीडियो मिलेंगे। आपको चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अब स्पॉट राउंडिंग में आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे इतने क्वेश्चन आएंगे ना, जो क्वेश्चन के आंसर मैं दे पाऊंगी आपको, तो आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फ्री फंड में आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, कोई पैसे तो देने नहीं होते, तो चुपचाप कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो इन केस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्लस यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग के बाद कुछ कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। और स्कॉलरशिप की जब फॉर्मेशन आएगा हम वो भी आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देंगे, जिन जिन बच्चों को किस किस उसमें जाना है। ये पूरी तरह से ये अभी यहाँ पे इन्होंने उल्टी ये शीट लगा दी है, इसको हम अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। मैंने सोचा ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, तो अभी मैं इंस्टीट्यूट में बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिलहाल चलो, थैंक यू सो मच। इनकेस डाउट होता है तो बता देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू।